Hey homies, my name is Hardor and welcome back to a new case study with me. कभी तुम लोगों ने सोचा है कि क्या हो अगर तुम्हारा आइडल या जैसे कहूँ तो कोई सेलिब्रिटी या फेमस पर्सनालिटी कोई तुम्हारे सामने मतलब ऐसा पर्सन आ जाए जिसे तुम बहुत ही आइडलाइज करते हो, जिसके जैसे तुम बनना चाहते हो, वैसा अगर कोई तुम्हारे सामने आए तो क्या होगा? मोस्टली तुम में से यही कहेंगे कि वी वुड हग देम, शेक हैंड्स, टेक पिक्चर्स, रादर टेक ऑटोग्राफ एंड मेनी थिंग्स। बट ऐसा क्यों? क्योंकि ये पर्सन या ये आइडल कुछ इसने कुछ ऐसा किया होता है जिससे तुम उसके फैन बने होते हो, राइट? लेकिन क्या हो अगर यही आइडल तुम्हें पर्सनली मारना आ जाए तो? यू वुडंट बिलीव इट, राइट? तो आज का केस हमारे ऐसे ही एक इंसिडेंट पे है जो कनाडा सिनेमा के एक स्टार दर्शन थुगुदीप और उसके फैन रेणुका स्वामी का है, जहाँ दर्शन ने रेणुका स्वामी के साथ कुछ इतना इंसेन किया कि इवन पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर्स तक शॉक थे आफ्टर सीइंग रेणुका स्वामीज बॉडी। तो केस शुरू होता है जब 9 जून 2024 को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है सुमान हाली के एक नाले में, जिस पर विजिबल फिजिकल इंजुरीज के मार्क्स थे। एक सिक्योरिटी गार्ड जो पास ही के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी कर रहा था, वो वहां पहुंचा और उसने देखा कि जो बॉडी थी वो मतलब काइंड ऑफ डिस्टर्ब थी, और मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। आई मीन काइंड ऑफ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसके पास फेरल डॉग्स मतलब जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो घूम रहे थे और उन्होंने मतलब बॉडी खराब भी कर दी थी। तो उस गार्ड ने तभी उन डॉग्स को वहां से भगाया और तुरंत से तुरंत अथॉरिटीज़ को इस क्रूसम डिस्कवरी के बारे में बताया। फिर 10 जून को चार लोग, राघवेंद्र, कार्तिक, निखिल नायक और केशव मूर्ति, कामाक्षी पल्ल्या पुलिस स्टेशन में सरेंडर करते हैं अराउंड 7 p.m. ऑन जून 10th, कन्फेसिंग टू द मर्डर ऑफ रेणुका स्वामी ओवर अ फाइनेंशियल डिस्प्यूट। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ शुरू की और क्वेश्चनिंग का राउंड चलाया, तो अब चारों के स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टिंग होने लगे। तो इस इंटेरोगेशन में आगे जाते ही पुलिस को कनाडा सुपरस्टार दर्शन का भी इन्वॉल्वमेंट रिवील हुआ। इसके बाद दीपक, जो कि आगे चल के एक अक्यूज बनता है, वो लेटर ऑन रिवील करता है कि उसने एलिजिडली एक प्लान बनाया था टू प्रोटेक्ट दर्शन। उसने उन चारों जो लड़के थे ऊपर सरेंडर करने वाले, उन सबको 5-5 लाख रुपए ईच ऑफर किए थे ताकि वो दर्शन का नाम कंसील कर सके। और अकॉर्डिंग टू राघवेंद्र, जो उन चारों में से एक था, ये स्टेटमेंट देता है कि निखिल और केशव मूर्ति दोनों को 5-5 लाख रुपए मिल गए, लेकिन कार्तिक और राघवेंद्र को नहीं मिले अभी तक, जो कि उन्हें प्रॉमिस किया गया कि इम्प्रिजनमेंट के बाद दिए जाएंगे। इस रिविलेशन के बाद एक और कॉम्प्लेक्स लेयर ऐड हो गई केस में, कि अब तक तो पुलिस को पहले दर्शन का इन्वॉल्वमेंट प्रूव करना था, अब उनको ये भी प्रूव करना है कि उसके पीछे मोटिव क्या था, और जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट के ये जो कारण दिया गया था उसके बियॉन्ड क्या मोटिव था। तो आफ्टर सम डिले एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी टीम आई क्राइम सीन पर और विजिट करती है वहाँ, तो उन्हें जितने भी अवेलेबल एविडेंसेस और क्लू थे उन्हें कलेक्ट करती है वो वहाँ से। उनके बाद पुलिस बाकी सारे जो क्रिटिकल पीसेस ऑफ एविडेंसेस होते हैं वो भी ढूंढती है, और उनके बाद उनको एक और चीज मिलती जोती होती है सीसीटीवी फुटेज दैट वाज which captured the key movements related to the crime। उन्हें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मिली जो कि एनालाइज की जा रही है ताकि कम्युनिकेशन ट्रेस किया जा सके और टाइमलाइन ऑफ इवेंट को मैच कर सके। एडिशनली पुलिस को अच्छी क्वालिटी के व्हीकल और एसयूवी भी मिलती है जो एलिजिडली यूज हुई थी जो ट्रांसपोर्ट रेणुका स्वामीज बॉडी। ये सारे व्हीकल थॉरोली एग्जामिन किए जा रहे हैं फॉर forensic evidences such as fingerprints, DNA and other trace material that might link the suspect to the crime। फिर 11 जून को ऑन ट्यूसडे दर्शन को कस्टडी में लिया जाता है इन कनेक्शन विद द मर्डर केस। पुलिस ने दर्शन को एक जिम से अपहरण किया नियर अ होटल इन मैसूर, जहां वो रुका हुआ था। फॉलोइंग हिज अरेस्ट ही वॉज ट्रांसपोर्टेड टू बेंगलोर बाय जुरिडिक्शनल पुलिस ताकि फर्दर क्वेश्चनिंग की जा सके। लेटर दैट डे पुलिस ने एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट की रिगार्डिंग दैट मर्डर केस ऑफ रेणुका स्वामी।
पुलिस ने डिस्क्लोज किया कि एक्टर दर्शन थुगुदीप, उसकी गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा और 11 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जो चार्ज उनके अगेंस्ट लगे थे, इंक्लूडिंग नॉट ओनली द मर्डर ऑफ रेणुका स्वामी बट ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू डिस्ट्रॉय द क्रूशियल एविडेंसेस रिलेटेड टू द क्राइम। उसके बाद 16 जून को कोर्ट में ये केस शुरू हुआ। फिर 22 जून को दर्शन और 3 लोगों को अंडर ट्रायल प्रिजनर डेजिग्नेट कर दिया गया। फिर 3 सितंबर को पुलिस ने फाइनली चार्जशीट फाइल की और अगेंस्ट दर्शन, गौड़ा और बाकी के जो अक्यूज थे उन पर। फिर 8 सितंबर को दर्शन ने फाइनली जाकर ये कन्फेस किया कि उसने रेणुका स्वामी को मारा था, नॉट इन द सेंस ऑफ मर्डर बट इन द सेंस ऑफ हिटिंग, कि हाँ भाई मैंने मारा था। अब यहाँ बात तो बहुत कर ली हमने प्रेडिटर्स की, कि उन्होंने कैसे मारा, क्यों मारा, मतलब कैसे मारा, कहाँ मारा, किस लिए मारा, वो तो अभी तक नहीं पता चला। लेकिन ये रेणुका स्वामी आखिर था कौन, और इतने बड़े एक्टर ने खुद पर्सनली उसे क्यों मारा। तो एक्चुअली में जैसे तुम्हारा जैसे कोई आइडल होता है, वैसे ही रेणुका स्वामी का भी आइडल था दर्शन थूगुदीप, और इसीलिए रेणुका स्वामी उसको बहुत आइडियलाइज करता था। तो रेणुका स्वामी जो था वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और अपने घर का सोल ब्रेड विनर, यानी वो अकेला कमाने वाला था उसके घर में। 2023 में ही उसकी शादी हुई थी और रेणुका स्वामी चित्रदुर्ग में एक फार्मेसी स्टोर में काम किया करता था, और उसी स्टोर से उसे किडनैप भी किया गया। सब्सिक्वेंटली उसका मर्डर भी हो गया। जब उसका मर्डर हुआ तो उसकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। ये तो थी रेणुका स्वामी का बैकग्राउंड। अब दर्शन इसके बैकग्राउंड के पिक्चर में कैसे आया, इससे पर्सनली दुश्मनी बनाने के लिए। तो पिक्चर इस तरह कार्व आउट होती है कि पवित्रा गौड़ा नाम की एक एक्ट्रेस अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करती है जिसपे दर्शन को भी टैग किया होता है, और उसके कैप्शन में 10 साल पूरे हो गए और जीवन भर का सफर अभी बाकी है, ऐसा इंग्लिश में लिखा था। जिस पोस्ट को बाद में दर्शन की एक्चुअल वाइफ, यस ही इज नॉट डिवोर्स, ही हैज अ वाइफ, एक्चुअल वाइफ विजय लक्ष्मी ने भी पोस्ट देखी, और फिर दोनों के बीच में एक ऑनलाइन वॉर शुरू हो गई। और ये दर्शन के जो फैंस थे वो दो हिस्सों में बट गए, एक जिन्हें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और सख्त खिलाफ थे, दूसरे जिन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। अब जो इनके खिलाफ वाले थे, जो कि बहुत ही ऐसे मतलब क्या बोलो, मतलब टॉक्सिक फैंस दर्शन के, कि इन्हें हमें एक्सेप्ट ही नहीं है, उन्हीं में से एक था रेणुका स्वामी। और वो पवित्र गौड़ा को बहुत ही ऑब्सीन फोटोज, गंदे गंदे मैसेजेस, गालियां, न जाने क्या क्या, किसी तरह के पोस्ट में कुछ लिख देना बहुत कर रहा था। और रेणुका स्वामी ये सब अपने फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा था, लेकिन पवित्रा ने इस चीज को काफी सीरियसली ले लिया और उसने ये बात दर्शन को बताई और बार बार दर्शन को भड़काया टू टेक एक्शन ऑन हिम। तो दर्शन ने रेणुका स्वामी के बारे में पता लगाया और थोड़ी जांच पड़ताल की, तो उसे पता चला कि बैंगलोर से लगभग 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में के आसपास रेणुका स्वामी रहने वाला है। तो दर्शन ने चित्रदुर्ग में अपने फैन क्लब के एक एडमिन राघवेंद्र, जो पहले वाला था, उसको कांटेक्ट किया और उससे रेणुका स्वामी को बैंगलोर लाने के लिए कहा। फिर 8 जून को रेणुका स्वामी रोज की तरह अपने काम से फार्मेसी गया और दोपहर में उसकी मां ने उसे कॉल करा खाना खाने के लिए। लेकिन रेणुका स्वामी ने उसकी मां से कहा कि उसने अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया है, तो इस वजह से वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद राघवेंद्र रेणुका स्वामी को कांटेक्ट करता है, आई मीन कॉल करता है, और उसे अपने आइडल और काइंड ऑफ अ गॉड फिगर रेणुका स्वामी के लिए, जिसे रेणुका स्वामी बहुत ज्यादा आइडियलाइज करता था, उससे मिलाने की बात कर। और फिर दर्शन के एक दोस्त के प्लॉट पर ले जाया जाता है रेणुका स्वामी को, जहां उसकी मौत हुई। अब मैं ज़्यादा उसके पोस्टमार्टम को डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, बिकॉज मैं लिंक दे दूंगा यार डिस्क्रिप्शन में अगर तुम्हें पढ़ना है तो, क्योंकि पोस्टमार्टम में आया कि उसकी मौत शॉक हैमरेज और मल्टीपल ब्लंट इंजरीज से हुई थी। रिपोर्ट में यह भी था कि उसका टेस्टिकल रप्चर हो गया था और उसका एक ईयर, कान, वो भी मिसिंग था। कुछ रिपोर्ट में दर्शन ने एलिजिड विक्टिम्स को बेल्ट से मारा और इतना मारा कि वो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी से भी वर्स्ट हो गया था। दीपक, जो कि एक एक्यूज्ड है, उसने बताया कि दर्शन ने रेणुका स्वामी के प्राइवेट पार्ट्स पर किक मारा था, जिस वजह से उसकी मौत हुई। एंड आई मीन यू कैन कनेक्ट द पॉइंट दैट शॉक हैमरेज एंड प्राइवेट पार्ट पर किक मारना, और भाई दर्शन का शरीर देखो, रेणुका स्वामी का शरीर देखो, पता चल जाएगा यार।
और मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा यार, ये केस पढ़ के वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। So this was the case of Renuka Swami where an fan was being a fan and was killed by his own idol for being his fan. मतलब दुनिया की जितनी भी मतलबी चीजें थी वो यहाँ आके खत्म हो गई, और तुम नहीं पता लगा सकते कि कौन तुम्हारा दुश्मन है कौन तुम्हारा दोस्त। इवन योर आइडल इज काइंड ऑफ हेटिंग यू। सो नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर, यू डोंट नो व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। सो लास्ट में जाने से पहले इतना ही कहूंगा कि be safe, stay motivated, stay curious, and till then, take care. Goodbye. Love you all. Peace out.